नमस्कार, मैं मेघा राघव और आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स आगरा। तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालने के लिए एक नजर फटाफट खबरों की ओर। गुजरात में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ बड़ौदरा के पादरा और आणंद जिलों को जोड़ने वाला पुल धराशायी हो गया। महिसागर नदी पर बना यह पुल 45 साल पुराना था। घटना के वक्त पुल के ऊपर से गुजर रहे 2 ट्रक, एक बोलेरो और एक जीप समेत 4 वाहन नदी में गिर गए। पुल के टूटने की वजह से एक टैंकर अब भी पुल पर लटका हुआ है। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल है। चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग गोदी आयोग बन गया है। चुनाव आयोग के सहयोग से बीजेपी सरकार पहले गरीबों के वोट काटेगी और फिर उनका राशन, पेंशन और आरक्षण खत्म कर उनके मत का अधिकार भी छीन लेगी। तेजस्वी ने कहा, बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहारी ऐसा होने नहीं देंगे। बिहारी गरीब जरूर है, लेकिन सजग, सतर्क और संघर्ष के लिए तैयार है। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी ने किया पौधारोपण। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया पौधारोपण। प्रदेश में आज लगाए जा रहे हैं 37 करोड़ पौधे। सीएम के नेतृत्व में पर्यावरण की दिशा में नया रिकॉर्ड। अब तक हो चुका है 14 करोड़ 80 लाख से अधिक पौधारोपण। सांसद रामजीलाल सुमन फिर से हाउस अरेस्ट। अंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने के विरोध में एटा कलेक्ट्रेट पर था धरना प्रदर्शन। पुलिस के रोकने पर सांसद ने कहा कि हमें जेल भिजवा दो, हम कोई अपराधी नहीं। अपराधियों के साथ पुलिस मित्रवत व्यवहार करती है और मेरे साथ आतंकवादी जैसा। डीआईजी अलीगढ़ के कहने पर सांसद को रोका गया। सांसद सुमन ने कहा, पुलिस का बार का यही नाटक है। रामजीलाल सुमन के आवास पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। अभिनेत्री आलिया भट्ट की पूर्व मैनेजर गिरफ्तार। 77 लाख की धोखाधड़ी के मामले में जुहू पुलिस ने किया गिरफ्तार। यह कार्रवाई आलिया की मां सोनी राजदान की शिकायत के आधार पर की गई। करीब 5 महीने की तलाश के बाद आरोपी महिला को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी की मैनेजर ने आलिया भट्ट के फर्जी हस्ताक्षर कर 2 साल के भीतर 77 लाख रुपए की हेराफेरी की। औद्योगिक मंत्री नंदी का अफसरों पर गंभीर सवाल। स्मार्टफोन की जगह टैबलेट की खरीद पर उठे सवाल। वित्त वर्ष के अंत में बदलाव से 3100 करोड़ का बजट लैप्स। नंदी गोपाल गुप्ता नंदी ने अफसरशाही पर सवाल उठाए। लीडा के मास्टर प्लान में बदलाव पर भी गंभीर सवाल। एक कंपनी को एफडीआई के तहत दी गई सब्सिडी पर सवाल। एक ही जगह तैनात कर्मियों की पोस्टिंग में नहीं हुआ बदलाव। वर्षों से जमे अफसरों कर्मियों को हटाना चाहिए। लखनऊ के लुलु मॉल में लड़की के उत्पीड़न का मामला। पुलिस ने आरोपी मैनेजर फराज को किया अरेस्ट। धर्मांतरण के प्रयास का भी आरोप लगाया गया। शोरूम में काम करने वाले मैनेजर फराज पर एफआईआर। मारपीट और उत्पीड़न का आरोप। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में दर्ज की गई एफआईआर। अभियुक्त को अरेस्ट कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। छांगुर बाबा उसके सिंडिकेट पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला किया दर्ज। करीब 2 दर्जन बैंक खाते, 6 विदेशी खातों की जांच होगी। सिंडिकेट के लोगों की संपत्तियों की भी होगी जांच। एसटीएफ की जांच में 100 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन के सबूत। दूसरे देशों से मिलने वाली रकम कहां खर्च, होगी जांच। बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर होगी सख्ती। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने जांच के आदेश दिए। सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों को आदेश। 10 जुलाई तक जांच करने के दिए आदेश। दोषी पाए जाने पर स्कूलों को किया जाएगा बंद। 16 जुलाई के बाद जिम्मेदारी तय की जाएगी। फटाफट फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जन संदेश टाइम्स आगरा के साथ।